students, today we are studying lesson number 5 that is a day and night. आज हम डे एंड नाइट के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं, गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में हम उठते हैं। डे के टाइम हम क्या करते हैं, डे के टाइम हम स्टडी करते हैं और इवनिंग के टाइम हम प्लेइंग करते हैं। एंड नाइट जो रात होती है तो रात को हम क्या करते हैं, स्लीपिंग करते हैं। तो ये जो मॉर्निंग है, आफ्टरनून है एंड इवनिंग है और नाइट है, ये सब किसके कारण होते हैं? ये जो सब किसके कारण होते हैं, मॉर्निंग हो रही है, नाइट हो रही है, डे हो रहा है, इवनिंग हो रही है, ये सब किसके कारण हो रहे हैं? ये सन की लाइट के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? सन की जो लाइट होती है उसके कारण होते हैं। क्या होता है, जो हमारी अर्थ होती है, आपने हमारी जो अर्थ होती है उसको देखा है। अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर भी रिवॉल्व करती है और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट होती है। एक्सिस पे कैसे रोटेट होती है, जैसे बॉल रहती है वो कैसे होती है, ऐसे रोटेट होती है। मतलब एक्सिस मतलब जहां पर वो प्लेस पे है वहां पे अपनी एक्सिस पे भी रोटेट होगी। देन सन के चारों ओर भी वो क्या करती है, रिवॉल्यूशन। जो सन के चारों ओर करती है, घूमती है, उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। और अपनी एक्सिस मतलब जहां पर उसकी एक्सिस बनी रहती है वहां पर भी वो चारों ओर ऐसे घूमती है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। तो जो अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है सन के चारों ओर, और जो अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट होती है, इन सब की प्रोसेस के कारण क्या होता है, जो सन की जो लाइट रहती है, सनलाइट फॉल्स एज डे एंड द अपोजिट साइड अर्थ फॉर सनलाइट डज नॉट रीच एज नाइट। मतलब सन की लाइट जहां पर फॉल्स होगी उसको हम क्या बोल देंगे, डे। ये मैंने बनाया है आपका पिक्चर से। जहां जहां पे भी सन की लाइट आती है तो जो अर्थ है वो क्या कर रही है, सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन भी कर रही है और अपनी एक्सिस पे रोटेट भी हो रही है। तो जहां जहां पे भी सन की लाइट आ रही है, देखिए यहाँ ये जो हमारी पूरी अर्थ है, ये जो पार्ट किसका है, आपका अर्थ है। और यहाँ पर क्या है, सन है। सन की जहां जहां पर भी लाइट आ रही है उस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, डे। कौन सा पार्ट बोल रहे हैं, डे। और इस वाले पार्ट पे जहां पर सन की लाइट इस वाले पार्ट पे आ रही है, वो यहाँ पर सन की लाइट नहीं आ रही, तो इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, नाइट। ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है जहाँ पे नाइट हो रही है, और ये कौन सा पोल है, आपका साउथ पोल। ओके, इज दैट क्लियर? तो जहां जहां पे भी सन की लाइट आती है उसको हम कौन सा पार्ट बोल देते हैं, डे। और जहाँ पे सन की लाइट नहीं आती है, सनलाइट डज नॉट रीच द, दैट इज कॉल्ड अ नाइट। आ गया समझ में? दैट इज वे व्हाई यू मस्ट हैव टू नोटिस दैट व्हेन इंडिया इज डे सम कंट्रीज लाइक अमेरिका हैव नाइट। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अगर डे होता है तो अमेरिका में क्या होती है, नाइट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर सन की लाइट उस टाइम पहुंच नहीं पाती है। सन और अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है और रिवॉल्यूशन भी कर रही है, दोनों काम वर्क करती है। तो उसके कारण इंडिया में अगर डे होता है तो अमेरिका में नाइट होती है, और इंडिया में अगर नाइट होती है तो अमेरिका में क्या होता है, डे होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर सन की लाइट रीच करती है, पहुंच जाती है, वहां डे होता है, जहाँ नहीं पहुंच पाती वहां क्या हो जाता है, नाइट हो जाता है। तो हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, डे एंड नाइट किस प्रकार से होते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया कि डे और नाइट किसके कारण होते हैं, सन के कारण होते हैं, सनलाइट के कारण होते हैं। और क्यों होते हैं कि जो अर्थ का जो रिवॉल्यूशन और रोटेशन होता है उसके कारण डे एंड नाइट होते हैं। जहां पर सन की लाइट पहुंच जाती है वहां डे हो जाता है, जहां सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है वहां पर क्या हो जाती है, नाइट हो जाती है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ रोटेशन कैसे करती है? सबसे पहले हम जो हमारी अर्थ है, ये जो अर्थ है ये अपनी एक्सिस जहां पर है वहां पर क्या करती है, रोटेट होती है। क्या होती है, वो इस टाइप से रोटेशन होता है। जैसे आपने एक बॉल ले ली, फुटबॉल ले ली, वो अपने हाथ से आप उसको ऐसे रोटेट कर देते हैं कि मतलब आपका हाथ अपनी प्लेस पे है पर हाथ जो फुटबॉल है वो क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ रोटेट लाइक स्पिनिंग टॉप ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब वो रोटेट तो होती है पर कौन सी साइड में होती है, वेस्ट टू ईस्ट। कहां पर होती है वो, वेस्ट टू ईस्ट, ये उसकी साइड होती है। चार साइड होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस टाइप से होती है। तो जो अर्थ रोटेट होगी वो कहां पर स्पिनिंग करेगी, वेस्ट से ईस्ट में, वेस्ट पार्ट से ईस्ट पार्ट में वो रोटेट होती है। आपको ये ध्यान रखना है। तो दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। जो अर्थ का मूवमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। अगर आपसे पूछा जाए रोटेशन क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे, द अर्थ रोटेट लाइक स्पिनिंग टॉप ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपने ठीक है, मतलब वो वेस्ट टू ईस्ट में क्या करती है, स्पिनिंग करती है। तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ रोटेशन। जो मूवमेंट होता है अर्थ का उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं।
रोटेशन ऑफ अर्थ टेक प्लेस अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस वंस 24 आवर्स। अब वो रोटेशन तो करती है, पर एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स में। वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। जब उसका वन पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाता है तो वो 24 आवर्स होता है और ये मिलके बनाता है 1 डे। मतलब एक दिन में वो पूरा चक्कर अपनी एक्सिस का घूम लेती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो अर्थ जो रहती है, रोटेशन ऑफ अर्थ टेक प्लेस अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस 1 इन 24 आवर्स। कितने टाइम में करती है उसको? वो 24 आवर्स में रोटेशन जो रहता है अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट करती है। ओके, तो आपको ये सब पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले जो अर्थ जो रोटेट होती है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है, वो अपना रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। अर्थ जो रहती है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट होती है। ओके, ये सब अर्थ के लिए मैंने आपको बताया। अब उसके बाद ये रोटेशन तो आपका जो सन रहता है, सन अपनी प्लेस से हटता नहीं है, सन अपनी प्लेस पे फिक्स है। सन जो है उसकी प्लेस क्या है? ये फिक्स है, ये अपनी प्लेस पे नहीं हटता है। अर्थ उसके चारों रोटेशन कर रही है। तो द सन रिमेन्स एट द सेम प्लेस, देयरफॉर इट नाइदर राइजेस नॉर सेट। मतलब अपन बोलते हैं ना सूरज उग गया, सूरज उग गया, द सन राइजेस द सन सेट, इस टाइप से हम बोलते हैं। बट सन राइजेस या सेट नहीं होता है। ये सब किसके कारण होता है? अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। इसके कारण हम बोलते हैं सनराइज सनसेट। द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज वेस्ट टू ईस्ट। आपको ये तो पता चल गया कि सन का जो रोटेशन, अर्थ का जो रोटेशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। मतलब वेस्ट से ईस्ट में वो रोटेट करती है। ओके, तो क्या होता है? द रोटेशन ऑफ द अर्थ वेयर वेस्ट टू ईस्ट गिव एज अपीयरेंस ऑफ सनराइज इन द ईस्ट। हम क्या बोलते हैं? सनराइज इन द ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट। अगर आपसे बोले कि सन राइजेस इन द, तो आप बोलेंगे सन राइजेस इन द ईस्ट। सन सेट इन द, सन कौन सी डायरेक्शन में सेट होता है? तो आप बोलोगे सन सेट इन द वेस्ट। पर सनराइज या सन वेस्ट सेट नहीं होता है, बट ये किसके कारण होता है? अर्थ के रोटेशन के कारण। तो हम इसलिए बोलते हैं सनराइज इन द ईस्ट एंड सन सेट इन द वेस्ट। आपको ये थिंग रिमेम्बर रखनी है कि जो अर्थ है वो कैसे रोटेट होती है? वेस्ट टू ईस्ट। बट जो सनराइजेस होता है इन द ईस्ट एंड सनसेट होता है वो इन द वेस्ट। इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम इसके बाद में, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। जब अर्थ का रोटेशन हो रहा है, अर्थ जब अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो बाय टर्न डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ गेट सन। अगर वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है तो जो सन की लाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन पर आती है अर्थ के। देखो, एक रीजन ये, एक रीजन ये, एक रीजन ये, अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे सन की लाइट आएगी। ओके, डेज एंड नाइट कैन बी ऑब्जर्व ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द अर्थ। हम देखते हैं कि अर्थ का जहां पर सन की लाइट आती है वहां क्या हो गया? डे हो गया, और जहां अपोजिट साइड है जहां सन की लाइट नहीं आ रही वहां क्या हो गया? नाइट हो गया। ओके, द रीजन दैट फेजेस सन इज डे टाइम। जहां पर सन का फेजेस है वो क्या हो गया? डे टाइम हो गया। इट गेट द सोलर हीट डायरेक्टली। यहाँ पर सोलर की हीट डायरेक्टली आ रही है। सोलर हीट मतलब सन की लाइट, जो सन की हीट है वो डायरेक्टली आ जाती है। वेयर द रीजन फेसिंग अवे फ्रॉम द सन इज, जहां पर जो फेस सन से दूर है, ये फेस जो सन से क्या हो गया? दूर हो गया। सन इज नो सनलाइट फॉलिंग ऑन, देयरफॉर इज नाइट। मतलब जहां पर सन की लाइट फॉलिंग नहीं हो रही है वो क्या हो गया? पोर्शन ऑफ का नाइट। तो इस टाइप से आप पिक्चर बना सकते हो। ओके, तो ये आपने क्या डे एंड नाइट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया हो गया। थैंक्स।